मध्य प्रदेश में एक बार फिर ठंड की वापसी हो गई है। 2 हफ्ते के बाद राज्य में कई हिस्सों में तापमान काफी गिरावट वहां पर दर्ज की गई है। कटनी जिले का करौंदी राज्य में सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश में फिर ठंड की वापसी। प्रदेश के कई हिस्सों में गिरा पारा। करौंदी रहा सबसे ठंडा शहर। कई शहरों में पारा 10 के नीचे। अगले 2 दिनों तक ठंड से राहत नहीं। मध्य प्रदेश में मौसम की आंख मिचौली जारी है। कभी ठंड तो कभी गर्मी का एहसास हो रहा है। वहीं प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। कटनी जिले का करौंदी राज्य में सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शहडोल के कल्याणपुर में 4.9 डिग्री सेल्सियस और उमरिया में 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रीवा और खजुराहो में भी तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। इसके अलावा उमरिया और रीवा समेत 13 शहरों में पारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक कड़ाके की ठंड जारी रहेगी, जिसके बाद तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद है। फिलहाल बारिश का कोई अनुमान नहीं, लेकिन ठंडी हवाएं ठंड और बढ़ाएंगी। मध्य प्रदेश के कई जिलों के साथ ही शिवपुरी में भी मौसम बार बार बदल रहा है। शिवपुरी में एक बार फिर मौसम वैज्ञानिकों ने मौसम बदलने की चेतावनी जारी करते हुए ठंड बढ़ने की उम्मीद जताई है। सुबह शाम की ठंड लोगों को काफी सता रही है। हालांकि दिन में गर्मी का एहसास भी हो रहा है। लोगों का कहना है कि पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की वजह से गलन बढ़ रही है। सर्दी का सितम रह रहकर लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं मौसम विभाग की जो चेतावनी है, उसके बाद 8 फरवरी से एक बार फिर सर्दी का दौर शुरू होने की मध्य प्रदेश में उम्मीद है। हालांकि सुबह शाम की तेज सर्दी और धूप पड़ने वाली दोपहर कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। सर्दी जो है एक तरह से फरवरी में रुखसत होने की तरफ बढ़ती है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी जो है सर्दी वापस लौट रही है। हाँ, तो वो बर्फबारी की वजह से शायद वो पश्चिम हवाएं चल रही हैं, इससे क्या सर्दी लौट लौट के आ रही है और उससे काफ़ी है ना बीमारियां का भी डर लगा हुआ है कि कहीं सर्दी की वजह से और लोगों को बीमारियां भी हो रही हैं। इससे लोग बीमार भी हो रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं सर्दी इतना मतलब दिसंबर में सर्दी नहीं पड़ी, जनवरी में भी ठीक तरह से सर्दी नहीं पड़ी। अब जो है फरवरी जब सर्दी जाने को है तो वापस आ रही। भैया ऐसा है कि सर्दी आई भी थोड़ी लेट है, तो जाएगी भी लेट। और सर्दी का आनंद स्पोर्ट्समैन के लिए तो और भी ज्यादा अच्छा है। हम तो कहेंगे सर्दी जाए ना, ये मौसम सुहाना बना रहे। सर्दी का लुत्फ ले रहे हैं या फिर सर्दी से परेशानी? नहीं, सर्दी का लुत्फ तो क्या है, वैसे तो सर्दी ये किसानों के लिए ठीक है, क्योंकि अगर ये थोड़ी सर्दी पड़ती रहेगी तो गेहूं और सरसों इसके लिए काफी अच्छा रहेगा। लेकिन थोड़ा मौसमी बीमारियां हैं, उससे लोगों को ध्यान रखना चाहिए। लोगों को ध्यान रखना चाहिए अपना। लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए अपना। सुबह जल्दी ना उठें, बहुत जल्दी ना उठें, खासकर बुजुर्ग लोग जल्दी ना उठें और खाने पीने का ध्यान रखें। आपको क्या लगता है कि मतलब क्या 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 आनंद आ रहा है? सर्दी में मजा पढ़ना चाहिए, सर्दी पड़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए। पर सर्दी पड़ी नहीं है इस बार नहीं पड़ी। तो सर्दी का जो मौसम है, कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि वो लुत्फ का मौसम है और लोगों को एहतियात बरतने की भी जरूरत है। फिलहाल मध्य प्रदेश के मौसम में क्या कुछ बदलाव होगा, ये देखने वाले कुछ दिन बताएंगे। नीमच में 2 फरवरी को हुई बारिश और ओलावृष्टि का असर अब दिखाई दे रहा है। ठंड की वजह से जहां एक तरफ लोग परेशान हैं, तो दूसरी तरफ ओलावृष्टि की मार फसलों पर भी देखने को मिल रही है। ओलावृष्टि से अफीम की फसल सबसे ज्यादा तबाह हुई है। स्थानीय सांसद सुधीर गुप्ता भवरासा गांव पहुंचे और फसलों का जायजा लेने के बाद किसानों को ओलावृष्टि से नुकसान की भरपाई का आश्वासन दिया। नीमच जिले के भवरासा गांव में मौजूद है और इस समय जहां मौजूद है वो अफीम का खेत है। यहां क्षेत्रीय सांसद सुधीर गुप्ता आज किसानों के बीच आए हैं और खेतों पर जाकर निरीक्षण कर रहे हैं कि किस तरह के हालात अब जो ओलावृष्टि हुई थी उसके बाद है। सुधीर गुप्ता जी से ही जानूंगा कि क्या उन्होंने देखा और किस तरह के हालात है अभी। नहीं, देखिए, ओलावृष्टि जब हुई, मुझे जहाँ तक ध्यान में है कि मेरे पास लगभग तत्काल ही मैसेज आ गए थे और इसीलिए एक दिन तो निरीक्षण परीक्षण में प्रशासन को लगा कि आखिरकार नुकसान कितना हुआ है।
तो राज्य शासन ने अपने तरह ये आंकलन किया और केंद्र शासन के अधिकारियों ने अफीम के खेतों में अपने तरह आंकलन किया है। अब ये जो फसल जो मैंने आज यहाँ एक खेत पर देखा है, ये तो हालत ख़राब है, इसका 3-4% भी नहीं बचा होगा। तो टेक्निकली तो ये अप्रूव कराने जैसा है और इसलिए मैं किसान भाइयों से सलाह करके, वैसे तो मैंने वित्त मंत्रालय को पहले दिन सूचित किया था, बाद में 2 दिन 3 दिन के आंकलन के बाद उनको लिखित भी दे दिया है। अब मैं वापस सोमवार जब पलट कर जाता हूँ तो किसान भाई क्या कहते हैं कि ये फसल का तकनीकी पहलू रहता है कि अगर इसमें लॉन्सिंग करते हैं, चीरा लगाते हैं तो अफीम हाथ में आता है, ना लगाते हैं तो पोस्ता दाना हाथ में रहता है। अब चूँकि परसेंटेज वाइज तो ये बहुत डाउन हो गया है, तो ये परसेंटेज वाइज डाउन हो गया तो ऐसी विकट स्थिति में क्या 2%, 3%, 5%, 10%, 25% फसल को सरकार खड़ी रख पाएगी कि नहीं रख पाएगी, ये चिंतन मनन का विषय है और इसीलिए हम आपस में बात करके फिर ऊपर नीति निर्धारकों से बात करके बताएंगे। बैतूल जिले में जनवरी और फरवरी के दौरान मौसम का मिजाज तेजी से बदला है। जहां दिन के तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, तो दूसरी तरफ सुबह और शाम की ठंड अब भी परेशान कर रही है। आजकल लोग दिन में पेय पदार्थों का सहारा भी लेने लगे हैं। जिले में फिलहाल बारिश का कोई अलर्ट नहीं। कुल मिलाकर बैतूल में अब सिर्फ सुबह और शाम की ठंड रह गई है। बैतूल में बीती जनवरी और अभी फरवरी माह में जो है तापमान अचानक बढ़ गया है। दिन का जो तापमान है 28 से 30 डिग्री तक जा रहा है, वहीं रात के तापमान की बात करें तो 14 से 17 तक जा रहा है। हालात ये हैं कि अब जो है गर्मी बढ़ने की वजह से लोग पेयजल की तरफ भी जा रहे हैं, जो शीतल पेय मिलते हैं उनसे गुजारा कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे एक दुकानदार है, उनसे पूछेंगे कि किस तरह ये जो बदलाव हुआ है और किस तरह क्या बोलते हैं जो मौसम बदला है और उसमें मौसम में गर्माहट आई है, तो क्या चीजों में बढ़ोतरी हुई है। क्या शुभ नाम है आपका? जी मेरा नाम महेंद्र पवार है। जी महेंद्र जी, बताओ कि ये जो अभी सीजन बदला है, गर्मी का सीजन एकदम शुरू हो गया है, हाँ। तो इससे कितना क्या आप अभी लगभग 15-20 दिनों से गर्माहट आई है मौसम में। सुबह शाम हल्की ठंड रहती है, बाकी दोपहर में थोड़ी अच्छी खासी गर्मी रहती है। तो दोपहर में ग्राहकी अच्छी रहती है हमारी, जैसे नारियल पानी है, जूस है, लस्सी वगैरह की डिमांड है, आइसक्रीम वगैरह की डिमांड बढ़ रही है अभी, और दिन ब दिन अभी ये गर्मी बढ़ने की और संभावनाएं हैं। इनके अलावा जो है अभी जो गन्ने की चरखियां सड़कों के किनारे लग गई है, लेकिन दूसरी तरफ अगर अपन बात करें तो दूसरी तरफ जो खेती किसानी में जो लोग लगे हुए हैं, खासतौर से जो अभी गेहूं की फसल आने वाली है और चने की फसल जो मुख्य फसल है बैतूल जिले में, उसमें जो फूल लगने लगे, अगर यही हाल रहा, गर्मी ऐसी ही रही, तो उसको एक बड़ा नुकसान हो सकता है। कहीं ठंड तो कहीं गर्मी का एहसास हो रहा है। यानी मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज मिला जुला देखने को मिल रहा है। सुबह शाम की ठंड और दिन में गर्मी के एहसास के साथ बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। इस तरह बदलते मौसम का असर सीधे लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक तापमान में अचानक बदलाव के कारण सर्दी, खांसी, बुखार, वायरल संक्रमण और अन्य मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। और सावधानी की बात की जाए तो बदलते मौसम के साथ बहुत सारे कीटाणु, बैक्टीरिया आते हैं, तो खान पान में थोड़ा सा ध्यान दें, है ना। बहुत ज़्यादा ऐसा तेल मसाले की चीज़ें, शक्कर वाली चीज़ों से परहेज करें, जिससे बदलते मौसम के साथ आप बीमार ना हो। अदरवाइज जितना सर्दी में सर्दी नहीं होती है, जुकाम नहीं होगा, आपको इस मौसम में ज़्यादा देखने को मिलेगा बीमारियाँ। क्या नाम है? ये बताइए, इस मौसम में योग की कौन सी ऐसी विधा है जिससे लोगों की सेहत पे असर पड़ेगा और उन्हें लाभ मिलेगा? भी कर सकते हैं, अनुलोम करा सकते हैं, उनको जो एक्सरसाइज कर सकते हैं। इससे बदलता मौसम है तो आप जैसे अभी हम लोगों ने गर्म कपड़े भी यूज किए, एकदम लगता है कि मौसम टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ेगा, हम उसको टाल देते, लगता है कि मौसम चेंज हो गया। हमें वो चीज़ नहीं करनी, थोड़ा सा नॉर्मल वे में रहें और खाने पीने का ध्यान रखें। और जैसे इम्यूनिटी के लिए हम लोग योगा वगैरह कर सकते हैं, जैसे गंभीर वगैरह बताते हैं, अनुलोम वगैरह बताते हैं, फिर ब्रीथिंग एक्सरसाइज वगैरह होती है, हम उसको फॉलो करें। ज़्यादा से लोगों तक ये संदेश पहुँचाएँ कि हम थोड़ा सा एक तरह से हम थोड़ा स्वस्थ रह सकते। ये बताइए, इस मौसम में खान पान का क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए, क्या कुछ खाना चाहिए? खान पान का ऐसा है कि एक लोग बाहर का खाना अवॉइड करें, क्योंकि जो बीमारियाँ होती हैं वो उसकी बाहर के खाने से होती हैं। जैसे
जैसे आपने देखा होगा कि पुलिस के पानी होती है उससे सर्दी बहुत जल्दी लगती है, खासकर ये काली सर्दी है, तो उसको अवॉइड करें। घर के खाने पे खाएं, साफ सुथरा खाना। तो ये तमाम वो लोग थे जो कह रहे हैं कि ये जो बदलता हुआ मौसम है इसमें खान पान का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है, और जो बच्चे हैं और जो बुजुर्ग हैं उनके लिए विशेषकर जो है योगासन और जो तमाम जो एक्सरसाइजें हैं वो करना चाहिए, जिससे उनको सेहत में लाभ मिले। बदलते मौसम का असर विदिशा में भी देखने को मिल रहा है। सुबह और शाम को ठंड का एहसास जरूर हो रहा है, लेकिन दिन में खिली धूप से लोगों को तपिश महसूस हो रही है। साथ ही मौसम के दोहरे रंग का असर फसलों पर भी पड़ने लगा है। मध्य प्रदेश के साथ विदिशा मौसम ने भी अपने आप करवट ले ली है। अचानक मौसम बदलने से लोगों को सर्द हवाओं से राहत तो मिली है, लेकिन नई बीमारियों का सामना भी करना पड़ रहा है। यहाँ मौसम बदलने के साथ कई बीमारियों ने दस्तक दे दी है, जिससे अस्पतालों में एक नया हुजूम लगा है। अचानक मौसम बदला है, तो मेरे साथ यहाँ कुछ लोग हैं। अचानक मौसम बदला है तो क्या कहें? अचानक मौसम बदलने से घर घर बीमारियाँ हो रही हैं, लोग बाग बहुत बीमार पड़ रहे हैं। हर घर में हर बच्चा बीमार है, सर्दी जुकाम से पीड़ित है, और अस्पतालों में बहुत ज़्यादा संख्याएँ बढ़ती जा रही हैं। अचानक मौसम बदलने से फसल में भी कुछ नुकसान आएगा? चनों की फसल मिलनी पड़ेंगी, और अभी गेहूं में बालें भी नहीं आई हैं, इससे नुकसान होगा फसलों में। अच्छा, तो फसल को खतरा है, अभी और सर्दी पड़ने की आवश्यकता है? आवश्यकता तो है, जितनी ठंड पड़ेगी उतनी अच्छी फसल आएगी। देख रहे हैं आप कैसा एकदम धूप में भी तेजी आ गई, बहुत इतना तापमान बढ़ा है दिन का। चने की फसल के बारे में बताया जा रहा है कि जो फसल बढ़ चुकी है और जो मौसम बदल रहा है उससे उसकी वो उपज प्रभावित हो सकती है। प्रभावित हो सकती है। तो देखिए, मध्य प्रदेश के साथ जो विदिशा जिला था, इसमें मौसम ने अपने अचानक मिजाज बदल लिए हैं। लोगों का कहना है अचानक मौसम ने करवट जो ली है उससे नई बीमारियां दस्तक दे रही हैं। अस्पतालों में मरीजों का एक हुजूम लगा है। किसानों का कहना है कि अभी सर्दी की आवश्यकता है, क्योंकि ज़िले में चने की फसल है। अगर अचानक गर्मी पड़ती है तो चने की फसल पर खतरा हो सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक कड़ाके की ठंड जारी रहेगी। उत्तर से आने वाली बर्फीली हवाओं से भोपाल, सीहोर, गुना, ग्वालियर और भिंड में रात और सुबह का तापमान कम रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ के असर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी संभव है। बारिश और घने कोहरे की फिलहाल संभावना नहीं है। दिन में तेज धूप खिलेगी, लेकिन देर रात और सुबह ठंड महसूस होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में हल्की ठंड की वापसी हुई है। न्यूनतम तापमान 3 डिग्री तक गिर गया है। उत्तर छत्तीसगढ़ में तो कड़ाके की ठंड लौट आई है। अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 6.3 डिग्री तक आ गया है। वहीं राजधानी में रात का तापमान 18 से गिरकर 15.9 डिग्री पर पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ में ठंड का प्रकोप जारी है। वैसे तो प्रदेश में मौसम ड्राई है, लेकिन सुबह और शाम की ठंड लोगों को सता रही है। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल प्रदेश में कोई सक्रिय सिनॉप्टिक सिस्टम नहीं है। हालांकि रविवार को एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है, लेकिन इसका सीधा असर छत्तीसगढ़ के मौसम पर पड़ने की आशंका कम है। इसी कारण प्रदेश में बारिश को लेकर कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। फरवरी के मध्य तक प्रदेश में ठंड धीरे धीरे कम होती जाएगी। रात का तापमान बढ़ने लगेगा, जबकि दिन के तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा। फिलहाल लोगों को सुबह और देर रात हल्की ठंड से राहत पाने के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। उधर अंबिकापुर सहित आदिवासी अंचल सरगुजा में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। तापमान में गिरावट आने के कारण कड़ाके की ठंड ने लोगों को परेशान कर दिया है। अचानक मौसम में आई इस तब्दीली के कारण एक ओर इसका असर जहां कामकाज पर पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ बदलते मौसम से लोग बीमार भी हो रहे हैं। पिछले 2 दिनों से पड़ रही ठंड लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। अंबिकापुर से ही सरगुजा में एक बार फिर से मौसम ने करवट ले ली है। कड़ाके की सर्दी पिछले 2 दिनों से पड़ने के कारण अंबिकापुर का जनजीवन एक बार फिर अस्त व्यस्त हो गया है। सर्दी का आलम यह है कि सुबह के वक्त भी
भी अंबिकापुर जहां बाजारों में भीड़ होती थी वहां भी भीड़ अब कम दिखने लगी है। मैं इस वक्त अंबिकापुर घड़ी चौक में, आप देख सकते हैं घड़ी चौक का नज़ारा है। लोग आपको गर्म कपड़े भी नजर आएंगे, कुछ लोग चाय पीते भी नजर आएंगे, कुछ लोगों से अपन बात करते हैं ठंड की क्या स्थिति है और वर्तमान में किस प्रकार की ठंड पड़ रही है। अंकल क्या नाम आपका? के अग्रवाल। ठंड कैसा है? जबरदस्त ठंड शुरू हुआ, लौट के आया है ठंड। और सुबह मैं निकलता हूँ साइकिलिंग के लिए तो हाथ एकदम बर्फ सरीखे गल रहा है। इस टाइप कुछ दिन पहले ठंड तो कुछ नॉर्मल हो गया था, कुछ कम हुआ था, लेकिन पता नहीं ये कौन सा मतलब चेंजेस है, जलवायु परिवर्तन है कि क्या है। जबरदस्त ठंड हो रखी है। निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं ठंड एक बार फिर बढ़ गई। एक और भैया क्या नाम आपका? मेरा नाम राम कुमार है सर। ठंड कैसा है? ठंड ज्यादा है, 2-3 दिन से बढ़ा हुआ है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो कुछ काम काज में फर्क पड़ा है? काम काज में भी फर्क पड़ता है इससे, ठंड से लेट उठते हैं और इससे बहुत सुविधा में फर्क पड़ रहा है ना। तो आप देख सकते हैं अंकल हैं, इनका सीधे तौर पर कहना कहीं ना कहीं ठंड के कारण काम काज में भी अब फर्क पड़ने लगता है। कुछ और लोग से बात करते हैं। क्या नाम अंकल? राम बाबू। ठंड कैसा है? हैं? ठंड कैसा है? ठंड बढ़िया है। ठंड बढ़िया है। हाँ। कुछ बढ़ा है अभी? हैं? आज कल से बढ़ा है। कल से बढ़ा है। तो कैसा लग रहा है? ठंडी लग रहा है और कैसे लग रहा है? कैसे लगेगा? काम काज में कुछ फर्क पड़ता है क्या? और काम पे फर्क पड़ेगा यार। अच्छा, कैसे फर्क पड़ता है? सुबह के उठने वाले उठ के तो आ रहे हैं अब। कहीं मौसम में लगातार परिवर्तन आने के कारण कहीं लोगों में आप देख सकते हैं ठंड को लेकर कुछ इस प्रकार से बातें आ रही हैं कि 2 दिन से ठंड बढ़ा है और आने वाले दिनों में भी ठंड की बढ़ने की उम्मीद है। वहीं बालोद जिले में भी ठंड का कहर जारी है। लोगों को ठंड से बचने के लिए अब भी सुबह सुबह अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। वैसे फरवरी में ठंड लौटने लगती है, लेकिन बालोद में ठंड अब लोगों को सता रही है और फरवरी में जनवरी का एहसास करा रही है। इस साल फरवरी में ठंड ज्यादा होने से लोग बीमारियों से भी जूझ रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यहाँ लोग ठंड के कारण यहाँ पे लोग अलाव का सहारा लेते नजर आए हैं ठंड से बचने के लिए। और कहीं न कहीं ठंड का प्रकोप अभी पूरी तरह खत्म हुआ ये कहा ज़्यादा बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि ठंड है। समझने का भी प्रयास करिए कितना ठंड है। भैया बताएंगे तब ठंड शायद कम हो चुकी फिर भी आप लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं? अभी तो ठंड है, अभी देख रहे हैं जैसे ले जाए तो बहुत 2-3 दिन से बहुत ठंड लग रहा है। इतना फरवरी के समय में, फरवरी में तो कम हो जाना चाहिए, फिर फरवरी में अभी तक कम नहीं हुआ, फिर बढ़ते जा रहे हैं। और स्वास्थ्य ऐसा, मेरे घर के भी बच्चे, 2 बच्चे लोग भी बुखार से जूझ रहे हैं ठंड में। और बहुत ठंड की मौसम और बढ़ते ही जा रहा है। और हम लोग तो अभी बैठे हैं, आज भी ठंड बहुत लग रहा है हम लोग को। हम लोग भी तो आज बैठे हैं, आए हैं, आग वाग तापे और जलाए वलाए। अब कोहरा तो और पूछो मत, जैसे ही बढ़ते ही जा रहा है वर्तमान में। अब देखो जाए तो अब फरवरी माह में बढ़ते ही जा रहा है ये ठंड के माहौल तो बहुत ज़्यादा ही। फरवरी में जो राहत मिलनी थी वो राहत नहीं मिल पा रही है। और ये बताइए जैसे कि अभी ठंड कम हो रहा है फिर बढ़ रहा है, स्वास्थ्य पे कितना असर पड़ रहा है, तबीयत पे कितना असर पड़ रहा है इसका? सर जी, हमने कभी सुना था बुजुर्गों से बसंत पंचमी के बाद ठंड तो कम होती है, या तो बसंत पंचमी उल्टा गर्मी बढ़ रहा है, ज़्यादा स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। बच्चों को स्कूल जाते थे, बच्चे हम तो कंट्रोल कर पा रहे हैं, लेकिन बच्चों की सर्दी इतना बड़ा कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो यहाँ तक सुन रहे हैं कि रिपोर्टर के भी सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, वो भी थक गया सर्दी खांसी से। तो यहाँ पे जैसे लोगों का और भी है, ये बताएंगे आप लोग यहाँ पे ठंड के मौसम यहाँ पे आप चलते नजर आते, क्या लग रहा है जो पहले की ठंड की बात की जाए इस साल ठंड कैसे पड़ रही है? ये तो सुबह 4 बजे से 5 बजे तक ठंड कम रहता है, उसके बाद 6 बजे के बाद से ठंड बढ़ता है। और तो सुबह मतलब कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि मौसम में लगातार बदलाव की स्थिति है और मौसम विभाग का यह भी मानना है कि अगले कुछ दिनों में फिर से एक चक्रवात आने की संभावना बताई जा रही है। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी है।